नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अमित सिंह के ब्लॉग में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के जो इकोनॉमिकल ट्रेडिंग वार चल रहा है, टैरिफ वार चल रहा है अमेरिका से। तो अमेरिका का टैरिफ वार तो चल रहा है, लेकिन देखिए भारत का कुछ अगर देखा जाए तो अमेरिका का जो स्टैंड है कि टैरिफ वार का, भारत का जो स्टैंड है कि मुझे झुकना नहीं है, आप टैरिफ लगाते रहो। देखिए कुछ समय के लिए अगर देखा जाए, कुछ समय के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगी, परेशानी होगी, है ना, लेकिन परमानेंट कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। परमानेंट दिक्कत इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि हम जो सामान बेचते हैं नहीं बेचेंगे अमेरिका में, क्योंकि रसिया ने कहा स्वागत है, आप हमारे वहाँ आइए, आप अपने सामानों को हमारे वहाँ बेचिए। तो मार्केट ही तो बदल रहा है, मेरा मार्केट ही बदल रहा है। इस मार्केट को बदलने में जो समय लग रहा है, उस समय के बीच में थोड़ा बहुत घाटा नुकसान होने वाला है। लेकिन भारत का जो स्टैंड है कि हम झुकेंगे नहीं, बहुत ही अच्छा स्टैंड है। कारण क्या है कि अमेरिका हमेशा विश्व का चौधरी बनता रहा है, चाचा बनता रहा है, चाचा चौधरी बनता रहा है। तो भारत एक ऐसा देश है इस समय विश्व में है जिसे ज़रूरत है यूरोपियन यूनियन को, जिसे ज़रूरत है ब्रिक्स देशों को, G20 देशों को, है ना, G7 देशों को, हर एक सार्क देशों को। मतलब भारत के बिना कोई भी मार्केट, भारत के बिना कोई भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती हैं। भारत की एक अहम भूमिका हो चुका है और इसका सीधा देन हम कह सकते हैं कि एनडीए गठबंधन को जाता है, एनडीए सरकार को जाती है ना। देखो इसमें अब पोजीशन पक्ष विपक्ष मत लेके आना, है ना, पक्ष विपक्ष मत लेके आना। ये नहीं कि चलो कमेंट में चीज़ें सुनाते हैं। देखिए पक्ष और विपक्ष दोनों चाहता है कि भारत हमेशा आगे बढ़े, भारत हमेशा बुलंदियों को छुए, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, दोनों भैया, क्योंकि भैया जो हमारी जनता है, हमारी जनता इंडिया की है। हम इंडिया हमेशा, आप लोग चाहोगे कि इंडिया हमेशा टॉप मोस्ट पर है। तो अमेरिका से लड़ना ठीक है, गलत नहीं है, क्योंकि अमेरिका चौधरी बनता रहा है तो हमारे पास मार्केट थोड़ा सा लॉस होंगे। लेकिन ये भी तो है कि वो मार्केट हमारे लिए अदर कंट्री भी तो खुल रही है। जापान, जानते हो जापान अभी करीब करीब 5 लाख लोगों को एक्सचेंज करने की बात कर रही है। भारत, मोदी ने यात्रा किया जापान में। जापान ये तो 68 ट्रिलियन डॉलर का निवेश भारत में करेगी। साथ ही में 5 लाख लोगों का हर साल एक्सचेंज करेगी, जिसमें 50,000 लोग इंजीनियर सेक्टर से, स्किल सेक्टर से लोग मतलब वहाँ पे जॉब करेंगे और कुछ चीज़ें भी वहाँ पे रोजगार दिया जाएगा। करीब 5 लाख लोगों को रोजगार करने का मतलब है, चूँकि क्या है कि ना, जापान सबसे तेज़ी से बुजुर्ग देशों का देश बनता चला जा रहा है। वहाँ की आबादी घटती जा रही है, युवा वर्गों की आबादी घटती जा रही है, तो इसलिए जापान को चिंता है अपने देश की, है ना। तो करीब करीब 5 लाख लोगों की आबादी, एक्सचेंज सिस्टम कुछ है, उसको बताएंगे आगे वीडियो में। साथ ही में भारत अभी चाइना का भी दौरा करने वाला है। दिसंबर में राष्ट्रपति क्या नाम है, पुतिन भी भारत में आने वाले हैं। तो ये जो ब्रिक्स देश है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 देश अगर मिलते हैं ना, तो अमेरिका को चना, लोहे का चना चबवा सकते हैं, है ना। अब ये कहना उचित नहीं होगा कि लोहे को मतलब युद्ध में हरा देंगे या फिर नहीं। भैया अमेरिका कि जो आज प्रेजेंट टाइम में जीडीपी है ना, उतना कई देशों की जीडीपी मिला करके भी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखो क्या है ना कि हर एक देश व्यापार करता है, हर हम लोग भी व्यापारी हैं, हम भी कुछ बेच रहे हैं, आप भी कुछ बेच रहे हो, है ना, हर लोग कुछ ना कुछ बेच रहे हो। तो अमेरिका एक सबसे बड़ा कह सकते हो बिजनेस माइंडेड, बिजनेस पर्सन व्यक्ति है। लेकिन इस समय ट्रम्प थोड़ा ईगोइस्टिक हो चुके हैं, है ना, थोड़ा अभिमान घमंडी हो चुके हैं। इस टाइप की चीज़ें लग रही है क्योंकि वहाँ के जो सचिव लोग हैं, पूर्व जो जनरल हैं, वो सभी चीज़ें टैरिफ से खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कि जब आप रसिया पे, चाइना पे उतना टैरिफ नहीं लगा रहे तो इंडिया पे चाइना क्यों लगा रहे हैं। आप इंडिया को या तो छोटा समझ के दबाना चाह रहे हैं कि इंडिया डर जाएगा। क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कह चुका है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि आप, ट्रंप 4 बार कॉल कर चुके हैं मोदी को, लेकिन मोदी ने एक भी बार कॉल कर रिसीव नहीं किया, जवाब नहीं दिया। तो चीज़ें चल रही हैं और भारत के लिए आने वाला समय हम लोग की उम्मीद है कि अच्छी होंगी। हाँ, अमेरिका से कुछ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका से कोई संबंध टूटने वाला है। जब तक ट्रंप है, इस वक्त में गवर्नमेंट है, थोड़ा सा चलेगा। ट्रंप थोड़ा सा शांति का नोबेल पुरस्कार पाना चाह रहे हैं, उसकी वजह से चीज़ें हो रही हैं। लेकिन एक चीज़ बताएं आपसे कि चूँकि हम लोग नुकसान कहाँ होने वाला है कि नुकसान जो भारत की सामान्य अमेरिका में बिकती थी, अब वो अमेरिका में शायद प्रतिबंध या फिर टैरिफ ज़्यादा लगने की वजह से महंगी होंगी, तो भारतीय बाज़ार वहाँ से हटेगा। तो वहाँ से हटेगा तो ऐसा तो है कि थोड़ा सा जो ट्रांसफ़र होने में, सामान्य जब हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, तो उसमें कुछ नुकसान होता ही होता है। तो बस वही है कि हमें ये जो अमेरिका का मार्केट है उसको शिफ्ट करना है सीधे सीधे कहाँ पर, ब्रिक्स देशों के पास, G20 देशों के पास। G20 के देशों के बहुत से देश हमारे भारत के साथ हैं। वो खुल के बोल रहे हैं कि भारत के साथ जो टैरिफ है, ये टैरिफ अन्याय
है ना, भारत की कोई गलती नहीं है। भारत अपना एक आज़ाद देश है, भारत किसी का गुलाम नहीं है कि वो किसी की बात को माने, उसका अपना खुद का राय हो सकता है। चूँकि देखो एक चीज़ और बता दें, जो तेल की बात कर रहे हैं, तो रसिया जो इंडिया तेल ले रहा है ना, वो इंडिया तो तेल लेके यूरोपियन यूनियन को या फिर अदर कंट्री को बेच रहा है, साथ ही में यहाँ तक कि अमेरिका अपने कपड़े वहाँ से मंगवाता है रसिया से। अमेरिका को जब भी जरूरत पड़ता है ना, तो अमेरिका नहीं देखता है कि अमेरिका रूस हमारा क्या नाम दुश्मन देश है और रूस से हमें चीज़ नहीं मंगानी है, चाइना से चीज़ नहीं, वो अमेरिका क्या है ना, कैसा धूर्त देश है, वो चाइना से भी चीज़ें मंगाता है और रसिया से भी चीज़ें मंगाता है। तो अभी मोदी जी की यात्रा रही जापान में, जापान से काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल को देखने को मिली। 68 ट्रिलियन का निवेश करने का उन्होंने बोला, 5 लाख लोगों को एक्सचेंज करने की भी बातें हुई, क्योंकि वहाँ की आबादी हमने बताया कि बुजुर्गों की आबादी बहुत ज़्यादा होने वाली हो गई है ना, और उनकी युवाओं की आबादी कम हो चुकी है, तो वो आबादी भी बढ़ाना चाहते हैं। और चूँकि 5 लाख लोगों में 50,000 इंजीनियर वगैरह रहेंगे और जो लोगों को टेक्निकल तरीके से उन्हें डेवलप भी करेगा जापान, है ना। और साथ ही में अब मोदी जी की यात्रा चीन भी हो चुका है, चीन पहुंच चुके हैं मोदी जी। और अच्छी देखो, भारत पड़ोसी देश चाइना है, चाइना जो कि एशिया में एक अच्छी मजबूत कंट्री है, वर्ल्ड में भी मजबूत कंट्री है, तो भारत का अच्छा संबंध होना चाहिए। ठीक है, हमारी चीज़ें खराब रही हैं, भारत चाइना के बीच में खराब रही हैं, तो संबंध ऐसा नहीं है, राजनीति है, ग्लोबल वर्ल्ड है, हम भी लोग भी तो भाई भाई में आपस लड़ाई होता है, तो क्या हम लोग कभी जब बाहरी से होता है तो हम लोग साथ नहीं आते हैं ना। तो उसी प्रकार से भारत चाइना में साथ आया, तो हमें इसका विरोध नहीं करना चाहिए, है ना। देखो समय समय पे जियो पॉलिटिक्स बदलता रहता है, जियो पॉलिटिक्स का अलग ही कूटनीतिक खेल होता है, हमारे और आपकी समझ से थोड़ा बाहर है, तो आप लोग बहुत छोटे स्तर पे सोचते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लोग बैठे हैं तो वो बिल्कुल गलत सोचते हैं, देखते हो क्या ना। तो कुछ चीज़ें जो हो रही हैं, आगे होने वाले समय में हम बताएंगे इसके बारे में। अभी दिसंबर में पुतिन जी भी भारत आ जाएंगे, है ना। और भारत में उनका क्या नाम है, यात्रा है पुतिन जी का, राष्ट्रपति जो पुतिन है रसिया के। और भारत की चीज़ और देखिए, फर्स्ट क्वार्टरली में भारत ने 7.5% की जो जीडीपी से ग्रोथ रहा है, जीडीपी ग्रोथ रहा है। क्योंकि भारत दुनिया टैरिफ से लग रही थी कि भारत का जो जीडीपी ग्रोथ होगा वो इस बार कम जाएगा, 7% के पास अनुमानित आईएमएफ ने किया था, इंटरनेशनल IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये जो आपका देख रेख करता है पूरे विश्व में। ठीक है, तो इसने फर्स्ट क्वार्टरली में अनुमान किया था कि 6.5-7 के आसपास रहेगा, लेकिन भारत की जो फर्स्ट क्वार्टरली में जो आपका जीडीपी का रेट रहा है आपका, तो 7.5% रहा है। हाँ, लेकिन टैरिफ वार हुआ है, तो टैरिफ की असर पड़ेंगे भारतीय बाजारों में और जीडीपी थोड़ा सा डाउन आएगा सेकेंड क्वार्टरली में। क्वार्टरली यहाँ पे जीडीपी क्वार्टरली मतलब क्या है कि एक वार्षिक ईयर में 4 क्वार्टरली होते हैं, 4 अलग अलग 3-3 महीने पे एक रिपोर्ट निकलता रहता है जीडीपी का, पूरे ग्रोथ रेट का, जो भी राजस्व घाटे का, हर चीज़ का, है ना। तो चलिए बात करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चीन में गए हैं, शायद एक अच्छा कुछ संकेत मिले चाइना से भी भारत, क्योंकि चाइना भी थोड़ा सा हमेशा अमेरिका को हमेशा कुछ ना कुछ चोट देता रहता है। रसिया और चाइना हमेशा अमेरिका के पीछे लगे रहते हैं, तो शायद अब चाइना भारत रशिया ब्राज़ील तो साथ में है ही भारत के हमेशा साथ, और साउथ अफ्रीका ही मिल करके कुछ हल निकालेंगे। और एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को मिलेंगी चाइना से, बीजिंग में मतलब चाइना में पहुंच चुके हैं मोदी जी। और जो न्यूज़ आता है हम बताते हैं आपको। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। और पसंद आया हो वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ऐसी जानकारियों के लिए अक्सर हमारे साथ वीडियो के साथ ज़रूर बनिए आप लोग। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।